कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। प्रभाविन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, माताओं बेटियों बुजुर्गों और मेरे नेक विचारशील भाई, लीजिए बड़ी एकाग्रता एवं बड़े शौक के साथ इस 18वें अध्याय को एक बार फिर भगवान की शुभ एवं दिव्य प्रेरणा से श्रवण कीजिएगा। श्रवण मात्र में ही जो हमारे महापुरुष बहुत कल्याण समझते हैं, भगवान पर शक्ति भी दे रहेंगे। हम इसे अपने जीवन में ढालेंगे, अवश्य में अपनाएंगे। लो प्रसंग चला हुआ है, महाराज जी फरमा रहे थे, अपना मत दे रहे गए। अर्जुन का प्रश्न में फिर दोहराता हुआ आगे बढ़ चलूं। आपने हजूर दो मार्ग बतलाए, ज्ञान मार्ग और कर्म योग। ये दोनों ही जो ज्ञान योग और कर्म योग बताए गए, इस पर मैं और भी विस्तार पूर्वक आपसे सुनना चाहता हूं। भगवान बता रहे कि कर्म के अंदर त्याग होता है। देवी जरा एकाग्रता के साथ, कर्म में त्याग किया जाता है, इसका कर्म का नहीं। बहुतों ने इसको भ्रांति में रह गए कि कर्म का त्याग, कर्म को स्वरूप से छोड़ देते हैं। हमारे भगवान इसको इस तरह संजो देवियों नहीं मानते, होना भी नामुमकिन है। कर्म को स्वरूप से नहीं छोड़ना, कर्म के अंदर जो विष है वो छोड़ देनी है। कर्म में जहर क्या है? स्वार्थता की। इंसान में जो स्वार्थता रहती है वो उसे खराबी में डाल देती है। अब हमें समझ आएगी, अपना भी रहेंगे, भगवान हमें और शक्ति प्रदान करेंगे। कर्म को अपना कर्तव्य समझते हुए, सारे तो कर्म करने योग्य होते ही है, कर्तव्य कर्म थोड़े से होते हैं। ऑब्लिगेटरी एक्शंस बहुत थोड़े होते हैं जो करने योग्य होते हैं। वो उसमें जीव अपने आप को लगाए हुए है। बस सिर्फ इतना है कि मैंने भगवान के नाम पर, जहां भी भगवान जी ने मुझे और आपको रखा है, बहुत अच्छा रखा है, भगवान के नाम पर हम किए जाएंगे। ये भाव अपने मन में आप बिठा लेना कि प्रभु के नाम पर मुझे करना है। ये बड़ा भारी त्याग भगवान कह रहे हैं, जिस पर मैंने काफी रोशनी डाल दी। अब ये शक्ल बन जाती है यज्ञ की। जैसे मैंने कल कहा था, एक मामूली सा कैरोसिन ऑयल अगर तरीके से टैंकी में डाल के अपने स्टोव की और उसे पंपिंग कर दी जाए तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू गैस। और गैस में बड़ी शक्ति है। इस तरह एक मामूली कर्म जब स्वार्थ छोड़ दिया जाए और भगवान के प्रेम में भर के किया जाता है तो कन्वर्टेड इनटू डिवाइन पावर, उसमें एक दैविक शक्ति आ जाती है। उस दैविक शक्ति के अंदर फिर वो उसका अपना, समाज का, कुटुंब का कल्याण ही कल्याण है। इसको मेरे महाराज ने शब्द भी अलग दे दिया, यज्ञ। अब इसको यज्ञ कहा, एक ऑर्डिनरी कर्म को, जैसे मैंने कहा था, एक ऑर्डिनरी लोहा पड़ा होता है, अगर हम वर्कशॉप में जाकर के उसकी कोई पूजा बना देती है तो इसको शेप दे देती है, सैकड़ों रुपए का होता है वो, वरना वो धक्के खा रहा है, जंग लगा हुआ है लोहे को, कोई कलर नहीं है, कबाड़ी की दुकान पे पड़ा हुआ, लेकिन उसको शेप दे दी, आहा का किस जगह फिट होगा और कितना उसका मूल्य होगा। इसी तरह हम कर्म मामूली से कर्म, उसमें एक संसारिकता है, धक्के खाएगा, संसारिकता को हटाकर पारमार्थिकता ले आए और वही कहीं का कहीं बढ़ जाता, उसकी शान कुछ और बन जाती है। मेरे सजनों और देवियों, जैसे आप समझ पा रहे हैं, कर्म को दिव्य बन जाता है जब भगवान के प्रेम में भर के किया जाए और एक साथ साथ बात स्वार्थ को छोड़ दिया जाए कि स्वार्थ में नहीं मैंने करना, बल्कि अपने महाराज जी के लिए मुझे अपने आप को जुटाना और लगाना, जैसे हम कर रहे हैं। मैं सिर्फ कर्म योग, इसके
आसपास परिक्रमा करता है, भगवान के फरमान के इर्द गिर्द परिक्रमा करेगा, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। जैसे हम महाराज जी के श्री विग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करती हैं, दोनों हाथ जोड़ते सिर झुकाते हुए, और बड़ा पुण्य समझती है, हमारे वैदिक धर्म के अनुसार बड़ा भारी पुण्य है। इस तरह कर्म योग भगवान के इस फरमान के आसपास रोटेशन में रहता, परिक्रमा करता, बड़ा भारी पुण्य है। फकत मेरी खातिर तू हर काम कर, हवन दान दे, सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना वो मेरे लिए, तेरा तप्त जीना वो मेरे लिए। तत्व विश्व मद अर्पणम, ये जो मद अर्पणम है, भाई इससे जीव का अहंकार भी गया, स्वार्थ भी गया, जो नाना प्रकार की वासना कामना थी वो भी गई, और जीव उन्नति दिन प्रतिदिन करने लगा, आंतरिक भी बाह्य भी। ये था यज्ञ की कहानी जो मैंने आपको सुनाई, और भगवान ने ये चेतावनी हमें दे दी है। इसके अतिरिक्त अगर इस भावना को छोड़ देती है, कर्म तो करेंगे, भगवान का अच्छा बच्चों पर बंधन ही बंधन है, फिर तो मैं और आप बुला नहीं सकेंगे। अमल जिसका दर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे, तो बंध गया, बुरी तरह बंध गया, धन के अधीन हो जाएगा, मोह के अधीन हो जाएगा, वासनाओं के अधीन हो जाएगा, कामनाओं के अधीन हो जाएगा, और बहुत सी बुरी बातों के अधीन हो जाएगा। अगर वो इस दृष्टि से कर्म नहीं करे, सारे आदमी नहीं करते, तो बंधन में उलझे हुए हैं, संकल्प विकल्प में है, हैरान है, परेशान है। अगर इस ट्रेंड को छोड़ देते हैं, भगवान द्वारा बताया कि इस भाव को छोड़ देते हैं, बस फिर हैरान और परेशान। लीजिए आगे बढ़े, भगवान हमें जरूर शक्ति देंगे। जिस प्रभु ने हमें फिर 18वें अध्याय सुनने का ये स्वर्ण सुअवसर प्रदान किया, वो हमें ये भी दिव्य शक्ति देंगे कि हम इसे अपनाते भी जाए। कर्म तो करेंगे, कर्म में दिव्यता ले आएंगे, कर्म में दिव्यता। कर्म हम कर रहे हैं, अब हम सत्संग भी कर रहे हैं, भगवान का स्वाध्याय भी कर रहे हैं, जाप भी करके आए गए, और भी शुभ कर्म भी किए हैं। बस फर्क महाराज जी के नाम पर, हाजिर के उसको तप माना जाता है, जो महाराज जी के लिए किया जाता है वो यज्ञ हो जाता है, चूंकि उससे अनेकों का लाभ होता है, अनेकों का लाभ। अपने लिए करना सिर्फ अपने तक वो बात ससीम रह जाती है, जब ससीम को छोड़कर भगवान जी को सामने रखकर वो असीम हो जाती है, बेकिनार हो जाती है, लाभ अद्भुत हो जाती है, उससे अनेकों का भला होने लगता है, अनेक लाभ अनुमत होने लगते हैं। सरकार इसको भगवान जी श्री गीता जी के अनेक श्लोकों में यज्ञ का नाम देते हैं। ये यज्ञ है, हमने जो सुना था यज्ञ, वो हमने अपनी बुद्धि से निकाल दिया, वो यज्ञ नहीं जो महाराज जी अपने श्रीमुख से कह रहे हैं मेरे और आपके लिए। ये यज्ञ है जिसे करना बहुत ही आसान है, और इसी से लोक और परलोक दोनों बन जाते हैं। देवी और सजनों, हम दोनों यज्ञ बना लेती हैं महाराज जी की अपार कृपा से। ये नहीं छोड़ना किसी कीमत पर, यानी कर्म तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मेरी और आपकी कर्म प्रधान योनि है। कर्म तो जीवन के अंतिम श्वास तक करना है, करना ही है, बात ही खत्म, करना है, करना ही है, वो तो छोड़ नहीं सकता। इस बार महाराज जी ने स्पष्ट कहा है, अमल छोड़ देने और उसके तमाम मुश्किल तेरे बदन का क्या, शरीर नहीं रह सकता अगर हम कर्म छोड़ दे। कर्म हम उनमें नहीं है, कर्म करेंगे, बस भावना बदल दी। जो जैसे भगवान जी ने अपने श्रीमुख से सजनों और देवियों आपने श्रीमुख से बता दिए, बस भावना बदल के अब हम जुटेंगे, लगेंगे, बढ़ेंगे, आगे आगे ले चलूंगा। ये इसके बाद यज्ञ और दान, अब ये तीन ही कर्म भगवान करें, यज्ञ दान तपा क्रिया पावनानी मनीष नाम। यज्ञ और दान और तप तीन ऐसे कर्म हैं जिनको मेरे भगवान दोबारा कह रहे हैं, पीछे कह के आए, विस्तार भी बड़ा किया भगवान ने यज्ञ के बारे में, 3रा अध्याय, 4था अध्याय, 5वां अध्याय, तीनों में बड़ा विस्तार किया भगवान ने। दान के बारे में भगवान ने जगह जगह विस्तार कर दिया है। दान की भगवान ने 3 किस्में बतलाई है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। 3 प्रकार का दान बड़ा विस्तार पूर्वक कहा है। तप में भगवान ने 3 प्रकार का बताया। तप जिद्दी उठाता है कष्ट, उसको तमोगुणी तप बताना है। कामना वास्ते रख के जो तप है वो रजोगुणी तप है। भगवान के लिए जो किया जाता है उसको भगवान ने सत्य गुण से भरपूर तप कहा है। कर्म को यज्ञ की भावना करते हुए इससे क्या होगा, हमारा अंतःकरण सफा होगा, जनता का तो लाभ होगा ही, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। लेकिन साथ ही साथ बात ये अपना भी लाभ है, व्यक्तिगत रूप में भी हम लाभ अन्वित होते हैं। व्यक्तिगत में यानी व्यक्ति का समष्टि का तो लाभ है, व्यक्ति भी लाभ अन्वित हुए भी नहीं रह सकता। आगे बढ़ूंगा, दान। अब हम दान को ले, इसी तरह भगवान कहती है जैसे यज्ञ को हमने समझ लिया कि हर मूल्य पर मैंने इसे करना है, चूंकि इसमें मेरा अंतःकरण निर्मल होता है, और निर्मल अंतःकरण भगवान के दर्शन को योग्य बन जाता है। इस तरह अब जो महाराज जी अपने श्रीमुख से बताया, दान हिंदू घराने में पैदा होने के कारण हम बचपन से ही वाकिफकार हैं। अम्मा हमारी चुटकी भर छोटे से हथेली की छोटी सी चुटकी बना करके दिया करके, कोई मांग रहा है जा बेटे, आप भी ले जाती है अपने और हमारे हाथ में ले बेटे, इसके इसमें पल्ले में डाल दे,
शुरू से ही हम लोगों का स्वभाव बनाया गया, दो रब ने दिया है कुछ देने दिलाने के लिए। अब भी आवाजें आती हैं दादी अम्मा की, सोने न लग दे दान बिना चाहे कितना चूड़ा पाइए, मुख सोने न लग दे नाम बिना चाहे कितना संवर के बैठिए। यानी ये अंग तभी अच्छे लगती है जब इनमें प्रभु की भावना भर ली जाए मेरी देवियों और समझो। अब दान का मतलब, अब ले हम दान, मैं स्वामी जी से शुरू करता हूं। दान इज इक्वल टू फर्ज की पहचान। मेरे साथ शामिल रहना और मैं इस पर पूरा पूरा प्रकाश डालूं, इंसाफ कर सकूं। ये दूसरा गुण मेरे कमाल का, दान फर्ज की पहचान। दरअसल महापुरुष कहते हैं भगवान ने शब्द दान कहा है, यथार्थ रूप में देखा जाए तो दान नहीं है, ये फर्ज की पहचान है। कैसे फर्ज की पहचान? शुरू से जब हम अबोध थे, या मां के पेट से ले लो, जब हम मां के पेट में आए तब से लेकर जब तक हम शरीर नहीं छोड़ते तब तक अनेक हमारी सेवा करते, अनेक, गिनती कोई नहीं, अब कितनी गिनती करें। इस नष्ट होने वाले शरीर को रखने के लिए कितने जुटे हुए गए। पहले तो मां कुर्बान हो गई, फिर बाप कुर्बान हो गया। हमारे कहावत अब तक भी चलती है, सोने दिए ते गले ते नरदा बच्चा पल्ले। इंसान का बच्चा आसानी से नहीं पलता, बाकी चरिंदों के बच्चे तो पल जाते हैं, लेकिन आप तो खैर मां है। मैं तो प्रसंग अनुसार कुछ बोल जरूर रहा हूं, आपको अपना कठोर और ठोस अनुभव कि इंसान का बच्चा कैसी मुश्किल से पलता, सेहत आपको कुर्बानी करनी पड़ती है, बाप बेचारे को अपना धन पानी की तरह बहाना पड़ता, नाना प्रकार की बीमारी में से गुजरना पड़ता, तो बच्चा पल रहा, बच्चे की देखभाल कितनी मुश्किल से होती है, तब तो बच्चा पलता है। कितनी कुर्बानी की मां बाप ने, बहनों और भाइयों ने। सिर्फ मैं प्रकाश डालता जा रहा हूं। एक शरीर को पालने के लिए मां कुर्बान, बाप की कमाई कुर्बान, बाप की अपनी कुर्बानी अलग, बहनों की कुर्बानी अलग, भाई की कुर्बानी अलग। आगे जनाब ने चलना सीखा, चलने के लिए कितने ने कुर्बानी की। आगे आपने पढ़ना सीखा, पढ़ने के लिए कितने ने कुर्बानी की, आप भली प्रकार जानते हैं। पढ़ाई में आज का तो खैर पानी का रुपया लगता है, हमारे वक्त था पर थोड़ा, तो पढ़ाई में भी बड़ी कमाई माँ बाप की लगी। फिर आगे ट्यूशनें रखी गई। जैसे एक इंसान का बच्चा कमाने तक कितनों से सेवा लेता, करते कराते इतना पढ़ा लगा, बहुत जुटा, और उसके बाद कमाने काबिल, कमाने के लिए भी क्या क्या नहीं करना पड़ा, इंसान कैसे कर रहा है, और उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ, फिर शादी का सवाल उठा, क्या क्या नहीं हुआ। मैं सिर्फ रूपरेखा या आउटलाइन ड्रॉ किए जा रहा हूं। शादी में चुटकी मार के तो नहीं हुई है, बहुत भारी कुर्बानी करनी पड़ी। एक देवी कहीं पली पलोसी बड़ी हुई और आपके लिए उसने सर्वस्व कुर्बान कर दिया, सारा धन जन अपना शरीर सब कुछ कुर्बान आपके लिए। कुर्बानी देखिए जरा, एक नारी कितनी कुर्बानी करती है आपकी आंतरिक और बाह्य वासनाओं की पूर्ति के लिए, भली पूर्ति हो या ना हो, लेकिन वो बेचारी अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। आगे बढ़िए, आगे जरा और निकलिए, आगे आपके बच्चे आपके शरीर को सुख देने के लिए क्या क्या करते हैं, आगे आपके मित्र यार दोस्त क्या क्या नहीं कुर्बानियां करते हैं आपके लिए, आप उनके लिए करते हैं, वो आपके लिए करते हैं। ये तो मैं इंसानों को ले रहा हूं। आगे देखिए जरा, आपके शरीर को मेंटेन करने के लिए देखिए कितने सूर्य देवता कुर्बानी कर रहा है या नहीं, पवन देवता कुर्बानी कर रहा है या नहीं, इंद्र देवता कुर्बानी कर रहा है या नहीं, धरती की उपज जो भगवती कहलाती है, वसुंधरा के नाम से पुकारी जाती है, हाँ कितनी कुर्बानी करती है ये बेचारी। जल देवता, ये जिसको हम वरुण बोलते हैं, जल का देवता का नाम है वरुण देवता। वरुण देवता कितनी कुर्बानी करता है। अब इन सारे देवी देवता एक शरीर को, हालांकि पता है क्षण क्षण में शरीर इस तरह जा रहा है जैसे पानी में पड़ा हुआ पतासा घुलता जा रहा। अब इसमें कोई झूठ की बात आई नहीं, कोई बढ़ा चढ़ा के बात तो देवी में कह नहीं रहा। जैसे पानी से भरी कटोरी, उसमें पतासा छोड़ दीजिएगा, हाँ धीरे धीरे कर घुलने लग जाएगा, डिजॉल्व होने लग जाएगा। शरीर भी हमारा दिन ब दिन डिजॉल्व होता जा रहा, भले हमें मालूम हो या ना हो, लेकर जा रहा। लेकिन इस जाने वाले के लिए भी कितनी मेंटेनेंस में दरकार है और कितनी इसकी रक्षा की जा रही है। सिर्फ इसे बनाए रखने के लिए, हालांकि बन नहीं रहा, पर फिर भी बनाए रखने के लिए क्या कितने देवी देवता कुर्बान, अपने रिश्तेदार कुर्बान, अपनी पत्नी कुर्बान, अपने बच्चे कुर्बान, अपने मित्रगण कुर्बान, कितने कुर्बान हो रही है। फिर कितने बुनकर बोलते हैं बढ़इयों को, बुनकर बनाने वाला, कितना राष्ट्र शब्द प्यारा शब्द है बुनकर। कितने बुनकर कपड़ा बुन के आपके तन को ढांपते हैं, कितना कुछ होता है। अब इस सारी बातों को देखकर, हाँ इन सारी बातों, तब हम कमाने के काबिल बनते हैं। सेहत के लिए डॉक्टर कुर्बानियां कर रही है, हाँ इतना कुछ होने के बाद फिर हम कुछ कमाई करते हैं। अगर इतना घर वाली न करे, पवन देवता न करे, धरती भगवती न करे, रिश्तेदार हमें न करें, घर वाले हमें खुश न रखें, हमारा मन सीरियस रहे, कमा भी सकते।
हमारे अंग कुछ काम ही नहीं कर सकते, हमारे जोर जोर में दर्द हो जाएगा। हम किसी काबिल भी नहीं रहती अगर इतना सेवा ना हो। अब हम मानते हैं कोई ऐसा ना हो, चाहे नाश्ता भी क्यों ना हो, पर स्वीकार किए बिना रह नहीं सकता कि इतने कुर्बानियां करते हैं तब जाके एक शरीर चाहे किसी काम का नहीं है पर वो चलता है, तब अब चलता है। हाँ, अब भगवान ने क्या कहा, देख तेरे शरीर को रखने के लिए कितनों को मैंने प्रेरणा दी, माँ बाप बहन भाई ये सारा परिवार, मित्रगण सारा, फिर आप अध्यापक गण जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, हमारी बुद्धि की नाड़ियों का विकास किया, कितने आर्टिस्ट कलाकारों ने जो हमें सिखाया, कमाने काबिल बनाया, फिर शादीशुदी आचादी एक लड़की कुर्बान हो रही है आपके लिए, आगे बच्चे कुर्बान हुए जा रहे हैं आपके लिए, इतना कुछ हुआ। हाँ, अब क्या हमारे पर बड़ा भारी एहसान नहीं है अनेकों का, इसमें शक की कोई, बड़ा भारी एहसान इस एक शरीर के ऊपर कितनों का एहसान आ जाता है। हाँ, और फिर हमारी बुद्धि का विकास हो गया, हमारे मन का विकास भी हो गया, हमारी फिजिकल बॉडी इसका विकास हो गया, हम कमाते भी हैं। हाँ, अब भगवान ने कहा इतनी नियामती तुझे मैंने इतनी नियामती दी, बुद्धि की नियामत, मन की नियामत, तन की नियामत, कमाने की कला, ये सब दे दी। हाँ, ये सारी कलाएं दी। तो अब जब हमारा धर्म आए तो भगवान कहते फिर अपनी ओर से लॉन्ग जंप लेनी चाहिए, लेके नियामत देता नहीं मैं, और आप कभी भुला ही सकते भगवान के ये रोमांचकारी शब्द, लेके नियामत देता नहीं, समझ लो कि वो चोर है। भगवान कहते मेरी नजरों में चोर है, मैं इसके तन को पालने के लिए इतनों को प्रेरणा देता रहा, अब जब इसकी बारी आई है न किसी को सिखाता है, न किसी के धन से मदद करता है, न तन से मदद करता है, अब बुद्धि से मदद, हाय मन से मदद, हाँ शरीर से मदद, हाँ और अपने धन से सहायता, जी मीठी वाणी से सहायता, मीठे व्यवहार से सहायता, अब अपना आया, अब हम समझ के इतने रिष्ट पुष्ट हो चुके हैं। तो भगवान कहते ऐसा निकम्मा गंदा जीव जब टाइम आए और खुद ना करे तो भगवान ने क्या वो क्या है, लेके नियामत देता नहीं, समझ लो कि वो चोर है। चोर दूसरों की कमाई पे नजर रखता, खुद नहीं खून पसीना एक करना चाहता। चोर हमारे यहाँ कहते वही है जो दूसरों की कमाई पर नजर रखे, खुद ना अपनी हड्डियां तोड़े, खुद अपने आप को न जुटाए न लगाए, वो सब कहते चोर है। वो भगवान करके 2 कदम और आगे बढ़ती है, हाँ वो पापी। भगवान कहते मेरे नजरों वो पापी है, खुद अपनी खातर पकाए तो अपने ही पापों का भोजन वो खाए। हलूकता इतना कुछ कराने के बाद फिर भी सेल्फ सेंटर्ड है, यानी अपने तक की रहता है। जैसे कि छोटी उम्र में आपने बेटियों आपने कोई किए हुए लाटू घुमाए, एक लाटू लकड़ी का बना होता है, उस पर हम धागा लपेट करके एक धागा का सिरा पकड़ते हैं और पकड़ के मारते हैं जमीन के ऊपर, तो घूमता है लाटू अपने मैव के इर्द गिर्द, पायलट के इर्द गिर्द खूब घूमता है। बड़े खुश होते हैं, बड़ा जोर का घूम रहा, बड़ा जोर का बच्चों का खेल लाटू चलाना। अब लाटू एक ही जगह घूम रहा है, नीचे लाटू में किल लगा होता है, उसी किल के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ऐसे इंसानों को लाटू कहा गया जो सिर्फ अपने तक घूमते रहते हैं। उनको बोलते हैं लाटू है, लाटू सिर्फ अपने तक, जियो डिड्डा जी, तू आ पुत्र तू आ थी, जियो डिड्डा जी। जो इसे इंग्लिश में बोलोगे सेल्फ सेंटर्ड मैन, सेल्फ सेंटर्ड मैन, यानी बिल्कुल अपने तक रहने वाले, स्वार्थी पल्ले दर्जे के। करवाई सेवा अनेकों से, जब प्रॉपर टाइम आता है करने का तो बस सुकड़ जाती है कछुए की तरह, आगे लगाती नहीं। भगवान के तो बड़ा गंदा है, समय आया और आगे बढ़ा नहीं, आगे लगा नहीं, जबकि मैंने इनकी बुद्धि का विकास अनेकों से करवाया, मन का विकास करवाया, तन का विकास करवाया, कलाकार से सेवा करवा के कमाना इसको सिखाया, डॉक्टरों से इसकी सेहत बनवाई, और एक औरत इसको पत्नी के रूप में दे दी जो दिन रात इसके लिए कुर्बानी कर रही है, जुट रही है। अब जब इसकी बारी आई है तो बस उसको मेरे भगवान कहते चोर है, वो लेके नियामत देता नहीं, समझ लो कि वो चोर है बिलशकी। अब मैं और आप जिनमें सत्व गुण की अधिकता, प्रचुरता एवं प्रबलता है, संसारों में सत्व गुण की प्रबलता है। अब सत्व गुण प्रबलता के कारण से क्या हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा तन अब भगवान की ओर झुक जाता है, झुकाया नहीं जाता, झुका हुआ होता। क्योंकि जब प्रबलता हो सत्व गुण की कि हमें भगवान अच्छे लगते हैं, फिर हमें जहान नहीं अच्छा लगता। ये बटनिष्ठ जैसे उनको रजोगुनी जीवों को भगवान नहीं अच्छे लगते, उनको कंचन कामनी कीर्ति अच्छे लगती है, उनको किसी ने पार्थव, उनके संस्कार जो अंदर है, आहा गुणों ही से फितरत के मजबूर। एक एक फरमान कभी समय निकाल कर सोचा करो, भगवान जी पर सोचो बच्चे बार बार। चिंतन को 2 ही भले, चिंतन करने योग 2 ही है, या हरि या हरिदास।
चिंतन को दो ही भले। जब समय मिले तो चिंतन करने योग्य कौन होते हैं? या तो रब या रब के पहुंचे हुए प्यारे। चिंतन को दो ही भले, या हरिदास। सब संतन मिल निर्णय कियो, मथी पुराण इतिहास। पुराणों और इतिहासों को मत मत के संतों ने मीटिंग की और निर्णय किया। क्या निर्णय किया? चिंतन को दो ही भले, या हरि दास। ऐसी दो ऐसे बन गया दोनों चाहिए सारों को। सब संतन मिल निर्णय कियो। ये पहली पंक्ति है देखिए, संतन मिल निर्णय कियो, मथी पुराण इतिहास। पुराणों और इतिहासों को मत के, जैसे आप दही मत के मक्खन निकालते, उन्होंने शास्त्र मत के ये निर्णय निकाला मेरी देवी और सजनों। संतन मिल निर्णय क्यों, मथी पुराण इतिहास। क्या निर्णय किया भाई? चिंतन को दो ही भले। अगर चिंतन करना माने तो इन दो का होना चाहिए, या हरि दास। या तो भगवान का चिंतन हो या भगवान के प्यारों का चिंतन होना चाहिए। अगर इसके अलावा चिंतन करेंगे तो क्या होगा? लगाए जो महसूस, तो फिर देख लो, ताल्लुक बड़े उनसे और लगन, ताल्लुक से ख्वाहिश को फिर जरूर, ख्वाहिश से गुस्से का दिल में फतूर, बढ़ती जाहिर हुई अक्ल आया सब। गिरावट आ जाती है डाउनफॉल की, इंसान की गिरावट आ जाती है अगर भगवान और भगवान के प्यारों का चिंतन छोड़ता। अपने भी गुजरी जिंदगी पर नजर दौड़ा लीजिएगा, और जो अड़ोस पड़ोस वाले जिनके पास न चाहने पर भी कुछ व्यवहार करना पड़ता है, उनका जीवन भी हमारी आंखों के सामने है। दे आर सफरिंग लाइक एनीथिंग, इंटरनली एक्सटर्नली बोथ। शांति नहीं है, बेचारे हैरान और परेशान है। बहुत सुंदर। तो आइएगा, अब इतनी बात जब हम सुनते हैं तो मन में आता है ठीक है, हमारे में सत्य मन की अधिकता है। हाँ, भगवान की ओर हमारा मन झुका हुआ है। इसी कारण से भगवान ने हमें सत्संग भी दे दिया। ज्ञान गंगा अंबाला के नजदीक भगवान ने चला दी। ज्ञान गंगा, ये ज्ञान गंगा चल रही है हमारे अपने संस्कारों पर। चंदे कितने जीवों के संस्कारों, वो भगवान जो लाखों रुपया रजोगुनी जीवों के लिए सिनेमे बनाना नहीं भूलता, वो भगवान जो तमिलगुनी के लिए ठेके बनाता है शराबों के और कबाबों के और अपने अफीमों के और चर्च के, वो भगवान सत्संग भवन ऐसे एकांत स्थान भी बनाना नहीं भूलता आप जैसे नेक जीवों के। देखो उस भगवान की, भगवान के निरायण वाले काम है। रब्बा तभी कौन आके नहीं तही कर। उस रब ने लाखों रुपए लगा के सिनेमा हॉल बना लिए, उस रब ने लाखों करोड़ रुपए लगा के अपने शराब खाने भी खुलवा लिए। उसी रब ने, रब तो अनेक नहीं, रब तो एक है, उसी रब ने आप जैसी नेक देवी और नेक जीवों के लिए ऐसे ही स्थान शोभा देता था। प्रकृति की गोद के अंदर आपका सत्संग भवन खुलवा दी। प्रकृति की गोद, ये हमारी प्रकृति माँ की गोद है जिसमें हम बैठ के भगवान की वाणी सुन रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे माँ अपनी गोदी में लिए बैठी हो और भगवान अपनी वाणी सुना रहे हो हमारे कल्याण के लिए। बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है बच्चे, है प्रकृति में गोद में आ गए। और चुने हुए जीव, ये नहीं किसी ने आपको मजबूर किया कि सत्संग में चलो ना, आपके पूरब के संस्कार। जब जागे पूरब के भाग, लाख अपनी पत्नियों को और मैं तो रोक दी नहीं तुसी मैंने टोक देने, मैं तो रोक दे नहीं तुसी मैंने टोक देने। चल सीधी गाली खत्म की। पतिदेव को कहो, संस्कार ही नहीं है। सगी बहन को कहो तू जा, बस तू गई जा, बस तू तर जा, आज डूबे चंगे। उनके पास जवाब ये है कि तू तर जा, आप पर डूबे चंगे। अब आप क्या बोले? यहां तो रिश्ता खून का और है, धर्म का रिश्ता और है। अब पूरे के संस्कार भी तो चाहिए ना। इसी तो भगवान ने कहा है जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आकर को मेरे हजूर। वो तो खून के रिश्ते हैं। ये तो आप ये देखो, अपने आप आपकी मन चुड़लाहट होती है, अपने आप ही चुड़लाहट, अपने आप ही अंदर पता नहीं क्या होता है कि सारा दिन तो गुजर गया, ये कर वो कर, ये बना, अब ये भगवान का टाइम है, जिंदगी सफर करे। अपने आप ही देख लो, वरना नारी चलो कौन मजबूर कर सकता है आपको? अपने आप ही। अगर ना घर वाले आ रहे थे पिट के मर जाती हो। सारा दिन नहीं आपका काम करते, सारा दिन क्या मुझे इतने भी आगे नहीं कि मैं 2 घंटे जाकर गंदी जगह जा रही हूँ। अच्छा अगर मैं वहां न जाती आपको मजबूर की मुझे सिनेमा ले चलो, मुझे बागों में, मैं कभी कहती हूँ मुझे बागों में ले चलो, मुझे सिनेमा ले चलो, मुझे पार्क में ले चलो। मैंने कभी कहा आपको तो मुझे पंजोर गार्डन दिखाया? कभी कहा नहीं कहा। या मुझे पीछे घुमा कर सारा दिन बोर हो जाती हूँ करके, काम करके, ये वो करके, बच्चे रोते रहती है। हाँ तो आप दिल तो हर एक करते रहे। आपको मैंने कभी क्लब में गए कर रोका नहीं, तो फिर मुझे भी तो जाने दो जो मेरी इच्छा। अच्छा ठीक, आखिर आपको मनाना पड़ता है ना कि सारा दिन करती हूँ, मुझे दो, मेरा दिल चाहता है मैं अपने भगवान के लिए कुछ करूं, मैं अपने भगवान की वाणी सुनूं, मुझे मौका दो ना। अच्छा ठीक है, कितनी मुश्किल आपको मनाना पड़ता है। वो नहीं आते लेकिन फिर भी बना के आप आते हैं कि नहीं? ये परमात्मा आपको अवसर दे रहा है, ये परमात्मा आपको मौका दे रहे हैं। जंग जो भाग मेरी बच्ची आ जाती है, वरना आपकी भरा जोबन क्या लगे,
और सत्संग क्या लगे और फिर गीता फिलॉसफी क्या लगे, ये पूरे को कुछ नेक कर्म आपके आगे मेरे बच्चे। वो नेक कर्म आपको झूठ बोल कर भी आना पड़ता है। कोई रास्ते में दोस्त मिल जाए, भाई ये बड़ा जरूरी काम है, बंदे लेकर जा रहा हूं, फिर मैं आपको मिलूंगा, अच्छा क्षमा करना, ये देखिए झूठ। लेकिन भले और झूठ बोलने में भी झूठ नहीं माना जाता। ये अपने शास्त्र पुराणों में आता है बच्चे, मैं आपको भागवत पुराण बताऊंगा। उसमें भगवान के लिए घर स्वार्थ के लिए ना हो, भगवान के लिए झूठ भी झूठ नहीं है, क्योंकि आपको कोई स्वार्थ तो है नहीं। ऐसे ही आप उनसे बचना चाहते हैं, समय बचते तो निकल आती है। अब कोई जवानों को दिल करता है कभी किसी और दोस्त को कभी नहीं आएगा, जा यार बड़ा ठगत बना फिरता है, चल। वो तो बातें भी नहीं पता लगे, सत्संग में आते हो, लेकिन आप कहते चलो क्या लगेगा, तुम अपने मस्त रहो, हम अपने मस्त रहे। आहा, ये अपूर्व के संस्कार, हर एक के पूर्व के संस्कार। जब तक पूर्व के संस्कार ना जागे कोई किसी को नेक बना ही नहीं सकता। कोई किसी को मजबूर नहीं, अगर कोई मजबूर हो भी जाएगा किसी कहने पर 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद दिल ही नहीं करेगा आपका आने का। यह है पूर्व के संस्कार। उन्हीं पूर्व संस्कारों में आप में प्रबलता होगी सत्वगुण की। सत्वगुण की प्रबलता के कारण से अब आपके लिए भगवान ने ये माहौल बनाया। ओपन हॉल, ये भी हॉल ओपन है। करोड़ों रुपया विशक लगा लेना, सत्संग आपने बनाना है, ये हॉल गीता भवन का विशक लगा लेना, लेकिन जो मजा आपको यहां आ रहा है वो अंदर नहीं आएगा। जो प्रकृति के अंदर मजा है, खुली हवाएं, फिजाएं, और बड़े प्रेम से मालिक ने ओपन हॉल खोला। कितना बाबे का पेड़ मोकला, मेरे रब का पेड़ मोकला, मोकला पेड़, आराम से बैठो, बड़े प्रेम से बैठो, लाइने तक जाके बैठो, और भी दिल करता दरख्तों के ऊपर जाके बैठो, सब आपको आवाजें आएंगी, बड़े प्रेम से सुनेंगे, बहुत ही प्रेम से। परमात्मा ने सारा आपके लिए मौका दे दिया, ये सब प्रभु की कृपा से। अब हमें क्या कहा जा रहा है, हम लोगों को जिनमें सत्वगुण की अधिकता है, कि इतनों के एहसान हुए कि नहीं, इतने ने उपकार हमारे पे किए कि नहीं, जरूर। अब जब मौका लग गया करे, मेरी सुनो, आप मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं और आप भी भगवान के लाभ, जब मौका लग जाए मीठी जबान से किसी की सेवा कर सकते हैं, जरूर कर। वो जबान का दान है, मीठे शब्दों का दान सिर्फ रुपयों का नहीं होता। मैं बताऊं जो मैं अपने शास्त्र बताते मैं आपको झोली में डालता जाता हूं, मीठी वाणी के साथ अब दो कर कोई ऐसी बात नहीं, बड़े भगवान खुश होते हैं। आहा, ना कुछ कोई गड़बड़ मचती ना कुछ हो तो करो, हमारे कहावत चलती है, क्या 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 क्या, ना कुछ दे है कोयल न छीने है कौआ। किसी को कोयल दे नहीं जाती, आपको कोई सोने का हार नहीं दे जाती, ना कौआ आपका कोई मुंदरी छीन के ले जाता। ना कुछ दे है कोयल न छीने है कौआ, पर मीठी जबान के सब है शहीदा। हमें कितनी अच्छी कोयल लगती है, कुछ देर तो बड़ा मीठी जबान, भगवान बड़े प्रसन्न होती है, 4 चांद लगा देती है बागों के अंदर। अगर कोई बाग ही अच्छे नहीं है जिनमें कोयल ना बोले, और कोयल को कोई दावत भी नहीं दी जाती कि पत्र आप निमंत्रण देते हैं, ये वेडिंग कार्ड भेजते हैं, वही बात भी नहीं। जब भी माहौल ऐसा बनता है या वैसे वातावरण बन जाता है, वायुमंडल ऐसा बनता है, कोयल भागी भागी आ जाती है वहां पर। तो ये बड़ा अच्छा दान है जिसको भगवान ने वाणी का तब कहा है, मधुर वाणी के साथ व्यवहार करना। अच्छा भाई जी, अच्छे जी, अच्छा 2 मिनट 4 मिनट पर मीठी वाणी से, ये मधुर वाणी का दान। वाणी तो अनमोल है, जे कोई जाने बोल, हृदय तराजू तोल के तब बाहर खोल। ये मैं और आप कर सकते हैं। मैं रजोगुणी जीवों को नहीं कह रहा, तमोगुणी जीवों नहीं कह रहा, मेरी वार्तालाप उनसे हो रही है जिनमें सत्वगुण की प्रचुरता और प्रबलता। उन्हीं से मैं जो संवाद रूप में कुछ कहना चाहता हूं और कह रहा हूं कि हम वाणी का दान दिया करें, मधुर वाणी का दान। यथा समझता हम 100 बार असफल हो जाए फिर पुरुषार्थ करेंगे, तो मैंने वाणी का दान सबको देना है, यानी मधुर वाणी का व्यवहार सबके साथ करना है। इसके बाद आगे आइए, नंबर 2, आपको भगवान ने बुद्धि भी रखी है। हाँ, आपके पास अच्छी अच्छी जानकारियां हैं, कुछ कला है, दो कला का दान दो। दिन गुजरते जा रही है, शरीर काबल नहीं रहेगा, जो दिन चढ़ता है हमें बुढ़ापे की ओर लिए जा रहा है और काल निकट आ रहा है। भगवान कहते हैं इतना ने तुझे दिया है, तू भी दे के जा। बहुत अच्छे, कुछ कला है, दे के जाओ। शरीर चला जाना, भगवान बड़े खुश जाएंगे, बड़े प्रसन्न है, जानता हूं प्रभु बड़े खुश होती है जो कुछ हुनर दुनिया को दूसरे को दे के जाती है। हुनर छुपा के न जाओ, दे के जाओ। फैन को दे दो, पड़ोसन को दे दो, किसी और को दे दो, कोई बुद्धि में आपके कला है, दे जाओ। कोई भी कला है, दो की परमात्मा ने दी है, परमात्मा की अमानत है मेरे पास, आपके पास। दो कुछ कला, कोई भी ऐसी जानकारी है, भली जानकारी है, दो ना, दे जाओ। अनेकों के संपर्क में आते उनको बता जाओ, समझा जाओ, कर जाओ।
इसलिए मन में आपके ऊंचे विचार हैं, दी जाओ। जिनके संपर्क में बैठते हो, 2 विचार इसको दे दिए, 2 विचार, 2 4 विचार दीते बांटते जाओ। शरीर आपका रिष्ट पुष्ट है, कहीं ऐसे स्थानों पर सेवा कर बैठो, कहीं अस्पतालों में जाकर सेवा कर बैठो, घर के अंदर माता पिता की सेवा कर दो, बेचारे उनके बैठा हो, कितने जा बैठो, आप अपनी हुक्म चलाओ, हम करने को तैयार। उनको नलाओ धुलाओ, माँ जी को, पिता जी को, या और कोई है ऐसा सेवा, शारीरिक सेवा 10-15 मिनट आधा घंटा लगा दिया, ये करो। धन है, भगवान ने धन के लिए स्पष्ट कहा है, क्या अधिकारी को देख के दो। अधिकारी आज कल जमाने में मिलना तो निहायत मुश्किल है, मिल जाए तो फिर ये सोचा चाहिए इसको जरूरत किस, अधिकारी को क्या जरूरत क्या है। देश काल पात्र भगवान ने कहा है, उसको दे दो, इससे धन में बड़ी बरकत पड़ती है और भगवान बड़े खुश होती है कि इसने सेवा करवाई भी है, कर भी रहा है, बहुत अच्छे है वो। उनको भगवान की नजरों में मंजूर नजर है। वो मेरी बेटियां भगवान की नजरों में बड़ा प्यार पाती है, जो अपनी ओर से जुट गई है, लग गई है कि ये मेरा धर्म है, मैं नहीं करना, धन है, मैं सफल कर दूं, जुटूं लगूं, जिस तरह भी हो सके। गरीब को कपड़ा दे बेटा, किसी को दान दे बेटा, किसी को अन्न दे। इसलिए मैं जानबूझ के आपसे करवाता रहता हूँ, कभी आटा दो, कभी ये करो, कभी उसको दो, कभी कोड़ियों को दो, कभी फलाने को दो। भगवान ने एक ही बार सारी गीता में कहा है, क्या क्या क्या, यज्ञ के लुक में, आहा क्या, अमृत के लुक में जो यज्ञ से बचे उन्हें खाने वाले खुदा में। एक ही बार कहा, अमृत के लुक में जो भले कर्म किए और उसमें से कुछ दे दिया, तो भगवान कहते मेरी जात में मिलना चाहते हैं। अमृत के लुक में जो यज्ञ से बचे उन्हें खाने वाले खुदा मेरे। बहुत कमाल का, ये हम अपने दिल की पट्टी पे लिख लें कि ये वो मालिक के नजदीक पहुंच रही है, दूसरों के काम आते जा रही है। और फिर वो फरमान 5वें और 12वें अध्याय का मैं बुला ना पाऊंगा और आप भी कभी नहीं बुला सकते। सबकी भलाई में कहा है, सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत, सर्व मैंने सब, भूत मेरे प्राणी, हिते हित में, रता मेरे तल्लीन, सबकी सब प्राणियों की भलाई में जो तल्लीन है, सबकी भलाई में जो लग गई है या लग गया है। भगवान को बड़ा प्यार लगते, बड़े प्यारे लगते उनको, भाई इसने करवाई भी है, कर दिया है। अनेक कुछ मैंने कहा, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा तन मेंटेन तब हो रहा है जब अनेक सेवा कर रही है। अभी जरा वायु न चले, जान जाती है, पानी खुला अम्बाला में नहीं मिलता, सैकड़ों वर्ष गुजर गए, इर्द गिर्द सब इलाके तरक्की कर गए, अम्बाला ने पता नहीं क्या रब दी मार है, एक मार है कि पानी नहीं खुला, लोग तरक्की नहीं कर रहा। और जितना गंदा अम्बाला नगर है, आपके अखबारों में छपा है, कोई भी ऐसा वर्स्ट पॉसिबल गंदा नगर कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा नगर है। बल्कि इस नगर वाले तो सारे रूट के नई आबाद बनाए, सारे बरसात का गंदा पानी इसके अंदर, सारी मूठ गली इसके अंदर, टट्टी गलियां इसके अंदर, सारे अभी बरसात आएगी, हरिजन साफ करके पीछे नाली में चले जाएंगे। चल मजा नहीं, गंद आपका उठा के कई बार फेंके, बरसात में सब अंदर जा रहा है, सब बीमारियां अंदर, सब जन्म अंदर, ये अम्बाला गंदी गंद गंदी गंद गंदी गंद, जिससे आप चारों ओर देखते जा रहे हैं। कैसे गंद। अब भगवान अपने शुरू से क्या कहना चाहती है, जुट गया है जो किसी न किसी तरीके से जो सेवा में अपने आप को लगा बैठा, किसी जितनी तौफीक दी है भगवान ने, जितनी भगवान ने क्षमता में दी रखी है, अपने आप को जुटा देना, लगा देना, जितना बल पड़े, जितना हो सके लगाई जाना, ये इसको भगवान कहते हैं दान। शब्द उनका दान में दान ही बोलूंगा, लेकिन है गुरुदेव के शब्दों में फर्ज की पहचान। यथार्थ में देखा जाए तो ये दान नहीं है, ये तो फर्ज की पहचान है। ये तो अपने कर्तव्य के रियलाइज किया जा रहा है, अपने कर्तव्य का एहसास किया जा रहा है। हम अपने कर्तव्य की पहचान करके मेरा भी तो कर्तव्य है, जब इतना कुछ करवाया है तो नाउ इट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी कि मैं उसके लिए कुछ जुटा दूं, लगा दूं, वरना भगवान के दरबार में कभी भी मैं क्या होगा, सुरखरू नहीं हो सकता। हाय आहा, मालक के रूबरू कभी सुरखरू ना हो। ये सारी गीत गाती है, मालक के रूबरू वो कभी सुरखरू ना हो, वो कभी सुरखरू नहीं होता। और गीता के 15वें अध्याय के अनुसार फराय से अपने सुबक दोष, वो सुबक दोष होके जाते हैं, कृत्य कृत्य होके जाते हैं। मन में बिठा लीजिएगा, ये मेरे मालिक ने दिया, मैं कुछ देता जाऊं। आहा, मेरे मालिक ने मुझे अच्छे विचार दिए, विचार देता जाओ। मेरे मालिक ने मुझे धन दिया है, अधिकारियों के पल्ले लगाता जाओ। वो धन है उनका, अभी हमारे हार्ट फेल हो जाए, सब छोड़ छुड़ा के निकल जाते हैं। उसके बाद तो दुरुपयोग होता ही है। अपने मन को अच्छे से समझा दे, जो खा जाएगा या ना दे जाएगा। अपने मन को समझा दे, इनको भगवान ने बहुत धन दे रखा, जो खा जाएगा या ना दे जाएगा, वो छाती पे धर के ना ले जाएगा। छाती पे धर के तो आज तक कोई नहीं ले गया,
खा जाओ, हाँ, या अनेकों के काम लगा दो, खाओ भी सही, अनेकों के काम भी लगा दो। बड़ा अच्छा, भगवान ने मुझे सबसे उत्तम दान होता है ज्ञान का, जो भगवान ने मुझे बख्शा। मेरा धर्म है ब्राह्मण के नाते से, भगवान के भक्त के नाते से, एक साधु के नाते से मेरा परम कर्तव्य हो जाता है आपको दूं, परम कर्तव्य कि जो भगवान ने आपकी अपेक्षा मेरी बुद्धि में ज्यादा डाला है आपको दूं, वो ज्ञान चोटी का दान नहीं माना जाता है, ज्ञान का दान, बड़ी चोटी का दान ये दिया जाए अधिकारी को। और ये भी शुक्र है, ये मैंने रोक के भगवान से कहे थे, जो भगवान आप ये आप खुद कर रहे हैं, ये भगवान आपने ये शर्त लगा दी है, ये राज उससे मत कहे जो आबद न हो, जो जायद न हो, न उससे जो बद जबान नुक्ता चाहिए। हमें क्या पता लगे, अगर मैं नगर नगर घूमता प्रचार करता जैसे आम करती हैं, तो मेरे मन में ये चोर रहता, मुझे क्या पता ये अधिकारी है या नहीं है, मैं जगह ना जानता। ये मेरे रोक भगवान, भगवान अगर प्रचार करवाना है तो मुझे नगर नगर की खाक नहीं छुड़वानी, फिर ये आप करते मुझे कहा तो बिठा के आप चुन चुन के बिजली की तरह ले आना, जो अधिकारी हो इतना काम आप करना, बाकी करूंगा मैं। ये अब ये भगवान की चुनने में बिल्कुल सच्चाई की बात कह रहा हूँ, महाराज जी चुन चुन के आपको ला रही हूँ। जो भी अधिकारी है, जो अधिकारी चारों ओर से भगवान को पेनो उनको पट लाती है, पट के मारते हैं, पट्टो उठो 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 उठो, ये समय आपका भगवान आप बाड़ी सुनने का है। महाराज जी कर रहे हैं, मुझे एक जगह बिठा दिया, पर मेरे काट दिए कि उड़े नहीं, एक जगह बिठा दिया और लो भाई अपना कल्याण। ये चोटी का ज्ञान जो आप कभी मांगा होगा भगवान से आपने, ऐसे तो नहीं मिलता ये ज्ञान। गंगा आपके जो निकट चल रही है 12 महीने, तो महाराज जी क्या पार कृपा से ये बड़ा चोटी का दार मान तो इससे नाना प्रकार के क्लेश खत्म होती है, मुसीबतें खत्म होती। किसको धन दोगे मुसीबत तो खत्म नहीं सकती, कुछ समय उनका अच्छा कट जाएगा। वस्त्र दोगे कुछ समय अच्छा कट जाएगा, देखो जरा कितना फर्क है। अन्न दोगे कुछ समय अच्छा कट जाएगा, मीठी जबान दोगे वो समय उनका अच्छा कट जाएगा। अच्छा व्यवहार दोगे आपके गुण गाते रहेंगे, उनको जरा ठंड पहुंचेगी। लेकिन हमेशा के लिए क्लेश दूर हो जाए, आदि जाति पादि, वो तो ज्ञान के बिना जाते ही, वो तो बच्चे ज्ञान के बिना नहीं जाते। ज्ञान आई, समझ आई, बुद्धि पलटे, विचार पलटे, कर्म पलटे और जीव अंतर्मुखी हो, मालिक के नजदीक पहुंचे, तब कहीं जा करके सदा के लिए जाओ से करके लज्जत मिले, जिसे दीदे बारी की दौलत मिले। या पाशे पुकारती है तुझ गिठियां सच्चे बादशाह, मल जन्म जन्म दी कटी गई, ये मल जन्म जन्म दी कटी हो। तो गुसाई जी अपनी जगह झूम रहे गए, आहा अपनी जगह क्या कमाल की जा रही है, क्या 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 सन्मुख जीवमयी जबाई। सन्मुख, जब ये जीव लक्ष्मण मेरे सन्मुख हो जाता है, साधारण शब्द है बिल्कुल, सन्मुख मेरे दू बदू हो जाता है। सन्मुख जीवमयी जबाई, जन्म कोटि अग नासई तबही। करोड़ों जन्मों के आग कहते पाप को, तब जाके जीव के खत्म हो जाता। जन्म कोटि अग नासई तबही, उसी समय करोड़ों जन्मों के गंदे संस्कार धुल जाती है। कब क्या कब कब क्या सन्मुख होए जीव मुझ, जब जीव मालिक जी का दान माना जाता है। ब्रह्म विद्या का दान अगर भगवान किसी को तौफीक दे, पर भगवान देते बहुत कम को ये तौफीक है। ब्रह्म विद्या बांटने का दान की तौफीक खास करके आजकल की घोर कलयुग समय के अंदर बहुत कम। ब्राह्मण भी ऐसे उलझे कि उनको ब्राह्मण कहना भी मेरी नजरिया में माँ बाप। कहाँ ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण सो जो भगवान की ओर बढ़े लगे, अपने आप को तलीम करे, वो तो बात ही खत्म हो गई। कलयुग ने ऐसी मत मार के रख दी, दूसरों को भगवान प्रेरणा दी, वो हम देख ही रही गए। वो बहुत कम जी भगवान ने यह सहयोग जुटा दिया, लगा दिया कि ब्रह्म विद्या का दान आपको मिल रहा। आप कहेंगे हमारे पर बोझ नहीं, भगवान कहते बोझ इस सूरत में होगा अगर आप अपनाए नहीं। ये ऋण माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं, ऋषि ऋण, लेकिन ऋण हो जाते हैं जब हम अपनाने में लगते हैं। तो यार जिनको भगवान प्रेरणा दे के भेजते हैं तो अपनाने में लगे होंगे, लेकिन जिनको मेरे मालिक सिलेक्ट कर रहे हैं, यू आर ऑल सिलेक्टेड बाय ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा, तो वो आपको सुन के तो आप अपनाने में तो आपका मन मानेंगे नहीं कि तो मैंने अपनाना, अपने जीवन में उतारना का कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये तो मैंने ढाल नहीं, तो फिर वो ऋण नहीं माना जाता। जब भगवान की वाणी को सुनने के बाद अपने एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट कर लिया जाए, बस वो क्या होता है, फिर वो ऋण हो गया, ऋण से ऋण। भगवान की बड़ी कृपा, ये ब्रह्म विद्या का दान मुझे और आपको मिल पा रहा है भगवान की कृपा से। उसके बाद जो बाकी दान नंबर 2, नंबर 3, 4 पे आज गिने जाते हैं,
कला का दान दिया, आटे का दान दिया, मीठी जबान का दान दिया, मीठे व्यवहार का दान दिया, भूमि का दान दिया, स्वर्ण का दान दिया, कन्या का दान दिया। ये ब्रह्म विद्या के नीचे माने जाते हैं। जितने भी दान समाज में आप करते हैं, आप करते भी हैं। टाइम टाइम जो है भगवान आपको पीड़ा दे करवा रही है, तो भगवान कहते हैं अरे भाई आप देखिए जरा, हाँ अगर ब्रह्म विद्या भगवान इसकी बुद्धि से दिलवा रही है, अनेकों का लाभ हुआ। हाँ अनेकों के लाभ ठीक है, इसका लाभ नहीं होगा। जब सैकड़ों का लाभ होना है, हाँ तो जब हवा चारों ओर ऑक्सीजन शुद्ध वायु चल रही है, हाँ तो वहां क्या मैं शुद्ध वायु नहीं लूंगा? जरूर। इसी तरह जब अनेकों को ज्ञान मिल रहा है, तो देने वाले की सेहत से तो बड़ा कल्याण उसको तो होता ही है। ये देखिए जरा एक बात, यानी जो आप धन दिया, अनेकों का लाभ हुआ, हाँ आपका अंतःकरण का भी लाभ, साथ ही साथ आपका भी लाभ। इस तरह अनेकों का लाभ में आपका लाभ हो गया। भगवान कहते जैसे यज्ञ का कर्म छोड़ने योग्य नहीं है, इस तरह दान का कर्म भी छोड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि इससे फिल फॉर अंतःकरण की क्या सफाई होती है, अंतःकरण निर्मल होता है। अंतःकरण निर्मल करने का दूसरा साधन, घर में भी 3 साधन होते हैं, या तो खुला पानी है तो धो दो सारे कमरे और आंगन, हाँ अगर नहीं खुला पानी तो फिर पोछा लगा लो, हाँ अगर पोछा भी नहीं तो झाड़ू मारो। 3 ही तरीके हैं, या तो पानी में फिनाइल डाल के पोछे लगा दो, डिटोल डाल दो, पोछे लगा दो। अगर बोरी खुला पानी है तो धो दो, या फिर झाड़ू लो, झाड़ू भी तीले वाले नहीं, छोटी सी जूड़ी, इतनी सी जूड़ी ले लो, वो लेके रगड़ते जाओ, सफा होता जाएगा, सीधी बात। आहा अगर वो नहीं तो फिर आजकल के पुरुष बन गए हैं, फिर वो जैसे आपने पीछे में देखे होंगे, यू पकड़ा नीचे ना बैठो फर्र करके निकल जाए, पर अगर घर में फर्श तो शानदार बने हुए स्तंभ। तो 3 तरीके हो गए, इधर भी 3 तरीके हैं अपने अंतःकरण को साफ करने के। यज्ञ जो भगवान ने बताया, अब जो चर्चा चलवा रहे हैं दान, जिससे अनेकों का कल्याण। तुर्त दान हमारे हिंदू धर्म में अब तक बोला जाता है, तुर्त दान महाकल्याण। असंभव बातें भी संभव हो जाती हैं दान से, असंभव बातें भी संभव। ये आप मैं अपनी जगह लगा रहा हूं कि भगवान ने मुझे ब्रह्म विद्या दिया, मैं थोक के भाव आपको देता रहूं, दिलो जान से आपकी सेवा करता रहूं, भगवान मेरे पे बड़े खुश। आपको भगवान ने अन्न धन इत्यादि बहुत कुछ दिया है, अधिकारी तक पहुंचाते रहिए, भगवान आप पे बड़े खुश। क्योंकि जो तौफीक भगवान ने जिसको दी है वो मालिक के नाम पे दी, तो क्या होगा? अंतःकरण सफा हो जाएगा, अंतःकरण अंदर से निर्मल होने लग जाएगा। और यही तो हम चाहते हैं, और हम चाहते भी क्या है, यही सफाई करो ओ खूब डट के। सफाई के बाद तो बस मैंने कई बार कहा, खुदा सफाई पारसाई के दूसरे दर्जा पर, कभी नहीं भूलना। भगवान के दूसरे दर्जे पर क्या है? सफाई। क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अब ये दूसरा तरीका बड़ा अच्छा। भगवान तो फिर बिना आपके पास धन ना सही, भगवान उम्मीद रखते हैं धन दो नहीं जाए तो ना सही। एक और चीज, मीठी जबान तो है, ये बोल दो, मीठा व्यवहार तो दे सकते हो, वेरी गुड। कुछ शारीरिक सेवा तो कर सकते हो, वेरी गुड। अच्छे विचार आपको यहाँ मिलते हैं, किसी को दे नहीं सकते, क्यों नहीं? आपके इरादे बड़े पवित्र बन गए, ये इरादे आप दूसरे को नहीं सकते, वेरी गुड। ये तो दान ही माना जाता है, ये भी तो आपका कल्याण ही है मेरे बच्चे। आपने जेब खर्चा छोड़ दो, जेब खर्चा छोड़ के जो अधिकारी है उनकी सेवा कर लो, अपने पर कुर्बानी कर लो, निकालो। जब भगवान जब महाराज जी कह रहे हैं मैं दान पे बड़ा खुश होता हूँ, हाँ हाँ, ये तो हम हमारे लिए परम कर्तव्य। अगर भगवान मेरे लिए वो ये कहती है कि जा मेरा भक्त होकर बाइजो नियाज, जो भक्तों से मेरे कहेगा ये राज उन्हें सर्रे आली, ये चोटी का उपदेश सिखा जाएगा, वो बेशक मेरा वस्ल पा जाए। भगवान मेरे लिए आपके लिए कहती है, हाँ जो हकदार हो उससे खिदमत न ले, हाँ हाँ मुनासिब हो वक्त और मजू हो मकाम, उन्हें ये जाके जुटे लगे आपके लिए। भगवान यूं कहती है कि मेरा कर्तव्य है, ये मुझे देना ही है। जब मालिक का मेरे पास बड़ा आसान, तो दातव्यम वहां शब्द लगाया भगवान ने सतोमि दान के अंदर, दातव्यम मिशन भाई प्रमाण, ड्यूटी देना ही है, ये तो मेरा कर्तव्य है। जब अनेकों ने मेरे पर इतने बड़े उपकार किए हैं तो अब मेरा कर्तव्य है, शाबाश, बड़े प्रसन्न भगवान। इसे अंतःकरण निर्मल। तो दान की क्रिया को भी नहीं छोड़नी चाहिए, कर भी रहे हैं आप, लेकिन प्रसंग भगवान चला रहे गए, ये 18वें अध्याय का चला हुआ है। आप मरते वक्त अगर हम ये सुने क्या करें? अब जब वो शवाश टाइम कुछ अब शेष जीवन के दिन है, अब हम कुछ करें ना, हमारे से अब बनेगा। अब हम रियलाइज करेंगे, हमारे में आएगा, अब यहाँ बैठे हुए हमें में एहसास पैदा हो जाता है। एहसास का मादा प्रभु के अपार कृपा से उत्पन्न होता है, और उसी बदौलत फिर हम आगे और जुट जाती हैं और लग जाती है। जुटती रहो, देखती रहो कि मैं कुछ और सेवा करूं। जब मेरे भगवान दान से खुश होती है,
मैं अपनी शुभ वाणी का दान दूं, अच्छे इरादे का दान दूं, अच्छे विचारों का दान दूं, धन अधिकारियों के हवाले करूं, उनको किसी को आटा ले दूं, किसी को कपड़े दे दूं, किसी को जूता सिला दूं, किसी को कुछ कर दूं, गरीब बच्चों को जाके स्कूलों में मदद करूं, किसी के डॉक्टर के पास जाके, मरीज ऐसी होती है जो बेचारे बस ऐसे ही होते हैं, अनाथ मरीज होते हैं, उनकी किसी न किसी रूप में सेवा करना, बस मेरे मालिक बड़े खुश। आहा, दे धरे का गुण है, दे दे कुछ दे, दे छूट जाएगी कौन कहेगा दे। जब प्राण पखेरु उड़ गया फिर किसने क्या कहना है कि मुनि तू ये कर वो कर या तू ये न करो। जब तक है, जब तक मालिक ने दिया है जरूर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अनेकों ने दिया, अनेकों ने, जैसे मैंने आपसे कहा आपको देने में कितनों का हाथ है, कितनों का हाथ, इस शरीर के बनाने में कितनों का हाथ। इस तरह दान की क्रिया जब भी मौका लग जाए, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एक चलता है श्लोक, शुभस्य शीघ्रम। अगर कोई काम शुभ है, सारे काम छोड़ दो, उसको पहले करो। छोटी सी पंक्ति सूत्र वाक्य है, शुभस्य शीघ्रम। शुभस्य, अगर कोई शुभ काम है, शीघ्रम वही कर दे, सब छोड़ दे, लीव असाइड ऑल अदर एक्टिविटीज, एक तरफ छोड़ दो, और जो शुभ है उसको देन हम कर गुजरे। फिर ये अवसर आए ना आए, फिर शायद मन माने या ना माने। अब तो अवसर आया हुआ है, मन भी मान रहा है, तो मैं क्यों ना लॉन्ग जंप ले लूं और ये कर डालू, शाबाश। क्यों ना मैं कहूं कि ये मैंने करना ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये तो मेरे द्वारा हो ही जाना चाहिए। दान जरूर है हमारे में, ये नहीं कि मैं पहली बार बता रहा हूँ, और पर लेकिन भगवान का प्रसंग चला हुआ है हमारे में, और बात ये दसेगी हमारे अंदर, और बात ये बैठेगी कि मेरा कर्तव्य है आज के बाद मैं अपनी मधुर वाणी से व्यवहार करूं, आज के बाद मेरा मेल मिलाप वो मधुर होना चाहिए, शाबाश। आज के बाद मैं कुछ और सेवा, जितनी मुझसे बन पड़ता है मैं कुछ और सेवा कर डालूं, मैं कुछ और जो मेरे से बन सकता है मैं कुछ और करूं, मैं और जुट जाऊं और लग जाऊं, जितना मेरे से बन पड़े, जितना मुझसे बन सके। ये शरीर तो जा रहा, पर भगवान जी जिनको मैं खुश करके जाना चाहती हूँ, प्रभु जी जिनको मैं प्रसन्न करके जाना चाहता हूँ, वो जब प्रसन्न होती है तो मेरा परम कर्तव्य है मैं कुछ जुट जाऊं, मैं कुछ लगू। आहा, जब भगवान खुश होती है, हम कर क्या रहे, कभी माँ को खुश करते हैं, कभी पिताजी को खुश करते हैं, कभी श्रीमान को, कभी श्रीमती को, कभी अपने मित्र मुंह मुला से, शब्द चलता मुंह मुलाजे से खुश होते रहती है। तो क्यों ना आप मैं और आप भगवान के मुलाजी हो जाए, महाराज जी खुश करेंगे। भगवान यूं कहती है, बस अब मुझे ऐसा करना तो अब मेरे मालिक जब इस तरह खुश होती है, बस मुझे उन्हीं को खुश करना है। जब वो यज्ञ से खुश होते हैं, मैंने यज्ञ करने हैं, यज्ञ में कार्य करने हैं। अब जो दान से खुश होती है तो मैं अब ये तो दान तो भगवान कह रही है, तो एहसान फर्ज की पहचान वो मैंने जरूर अदा करना, जितना मुझसे बन पड़ेगा हो, जितना मुझको मैं लॉन्ग जंप लेके करूंगी, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगी। और हमने ये समझे तो धन का दान नहीं, हमारे हिंदू धर्म इसके बड़े ही व्यापक अर्थ लेता है। शुद्ध बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि दूसरों को दो, नीचे उतर आओ। शुभ विचार है तो दूसरों को दो, अच्छी रिष्ट पुष्ट है, आप सेहत अच्छी है, शरीर द्वारा माँ बाप की इर्द गिर्द की सेवा करने में लग जाओ, ऐसे स्थानों में आके सेवाएं करो, खुद जितना बन पड़े। पूछो मेरे जैसों से कोई सेवा हमें बताइए तो हम कुछ करें। ये जब तक प्राण पखेरु उड़े नहीं, जब तक हम चार पाई पर बीमारी कारण से लेट नहीं जाते, ये बुखार नहीं चढ़ जाता, जब तक हमारे में सेहत है, ने अपनी वराक्षतन में कहा है, हाँ जब तक सब कुछ तौफीक है कुछ कर ले, वरना घर में आग लगने पर कुएं खोदने से कुछ नहीं बनेगा। बड़ा गजब का उनका दृष्टांत है। घर में आग लगने पर कुएं खोदने से क्या बनेगा, मैं कुआं खोदूं, घर की आग बुझाऊं, घर तो सड़ जाएगा। इसलिए जब तक तेरी सेहत खराब नहीं हुई, तुझे अधरंग नहीं हुआ, या कोई और गड़बड़ नहीं मची, या कोई और रोग नहीं लग गया, तो अस्पतालों में गलने सड़ने नहीं लग गया, जब तक तू तेरा अंग अंग ठीक है तब कर कुछ कर, वरना घर को आग लगने पर कुआं खोदने से क्या हासिल होगा। बीमारियां लग गई, बुद्धि खराब हो गई, बोला जाता है नहीं, क्या करोगे। आपको जितना हो सकता है हम कर ले, चुप आपके क्यों भगवान जो खुश होते हैं, सीधी बात। अभी आप ये सब्जी क्यों बनाइए, आप जो खुश होकर खाते हैं, कितना अच्छा जवाब है। आप जो अम्मा तूने क्या बनाया, तो तू जो भरता खुश होकर खाता है, तूने भरता बनाया, आपने मैंने गंगा जमनी दाल बनाई, क्यों आप जो खुश होकर खाते हैं। ये घरों में आम चलता है, आम चलता है। हाँ आप भी आ गए, हाँ आपने जो पात्र में लिखा गाते आपका आनंद बड़ा जरूरी है, तो मैं आपको खुश करने आ गया। कहाँ दिल्ली कहाँ बाला, इतने घंटे का सफर आपने चक्कर काटा, आप जो खुश होते हैं, शाबाश। जगह जगह देखो, गली मोहल्ले में भी, इर्द गिर्द में भी, रिश्तेदारों में भी, हाँ इस तरह आप में हम ये ले लें, मेरे भगवान जो खुश होती है मुझे ये भले कर्म करने, बस जैसे मैंने भी खा लिया, मेरे प्रभु जो खुश होते हैं,
मेरे मालिक जो कह रही है कि दान कर्म नहीं छोड़ना, इससे तेरा अंतःकरण निर्मल होगा और निर्मल अंतःकरण मेरे दर्शनों का अधिकारी बन जाएगा। बस हमारे लिए इतनी दलील ही काफी है कि मेरे भगवान जो खुश होते, मेरे इष्टदेव प्रसन्न होते, मेरे परम पिता दान देने से प्रसन्न होते, तो ये मुझे बढ़ चढ़ के करना ही है, ये मुझे लगाना ही है। क्या कह रही है? रियासत इबादत सखावत के काम करे, पाक दाना के दिल को बदाम, ये नहीं छोड़े जाना चाहिए। ये तो करना, ये तो हमारे जैसे आंखें से देखना हम नहीं छोड़ सकते, हाय मुख से बोलना हम नहीं छोड़ सकते, शाबाश, पैरों से चलना हम नहीं छोड़ सकते, शाबाश, अन्न और जल का ग्रहण करना हम नहीं छोड़ सकते, शाबाश, इस तरह यज्ञ दान और तप के कर्म भी हम नहीं छोड़। ये हमारे जीवन के विशेष अंग बन चुके। जब तक हमारे प्राण रहेंगे तब तक हम अपने आप को जुटाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, ये हमसे छोड़े न जाएंगे। इनका करना तो हमारे लिए अनिवार्य है, नागजीर है। भगवान बड़े खुश होते हैं अगर हम जहां तक कह दें कि ये नागजीर है, इनके लिए तो मुझे अपने आप को जुटाना ही है, मुझे इनके लिए अपने आप को लगाना ही है। इट इज बट नेचुरल। खुश हो गए। यज्ञ के बारे में हमने सुना कि क्रिया कर रही, हाँ भगवान की भावना से कर दे वो यज्ञ के, लो न हिंग लगी न फटकड़ी रंग भी चोखा, कार्य कर रही है भगवान की भावना से कर दे, वो यज्ञ चला गया। अच्छा, अब कर भी रही है और इधर एहसान समझे बड़ा भारी मेरे पर एहसान है, अब मैंने कुछ समय लगाना है, मैंने बुद्धि कुछ देनी, मैंने कुछ मन देना, विचार देने, मैंने तन द्वारा करना, मैंने धन है ओ दे के जाना, कुछ सेवा करके जानी, ये भगवान खुश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक खड़के दुक्कड़ बजे तत्ता रहे चूल्हा, नाले मेरा साई राजी ते नाले राजी बुल्ला, नाले अपना रब भी खुश तो नाले अपना तन भी खुश और अपना जन्म भी सफल हो जाता है इन भले कर्मों से। भला कर्म करके कोई आज तक नहीं पछताया, बुरे कर्म करके तो अनेकों ने कान पकड़े और गिन गिन के नाक से लकीरें की। बुरे कर्म करने वाले तो पछताती है, पर भले कर्म करने वाले तो भगवान बड़े खुश होते हैं। जुटे रहिए, जितना आपसे बन सकता है मेरे जीवियों अपने आप जुटाए रखो, लगा रखो। जैसे भगवान 18वें अध्याय में पाठ में साथ ही साथ देखो, मैं अगर तो मैं अपना रही हूँ तब तो ठीक, अगर मेरे में कहीं कसर है तो मैं यही अभी पूरा करूं। क्योंकि जिस गुरु का मैं बच्चा हूं वो कहा करते थे नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी अगर मेरे में कभी महसूस होती है कि ये बात कमी है तो नाउ, अभी मैं अपने जीवन में इसे ले रहा हूं। अभी मैं यज्ञ में जीवन नहीं गुजार रही तो मैं यज्ञ में जीवन फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट मैं अपने मन में ले लूं, फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट। और अगर मेरे से दान यानी दूसरों की सेवा नहीं बन पा रही तो इसी क्षण मैं अपने पक्का करूं कि बस इसी क्षण से ही मैं कुछ न कुछ सबकी भलाई में करता जाऊंगा। किस लिए करता जाऊंगा मुझे ये नहीं पता, मेरा भला होता नहीं होता, वो ना हो, मेरे भगवान तो खुश होते हैं। जब महाराज जी ने अपने श्रीमुख से ये आज्ञा दी है बस वो खुश होते हैं, बस मुझे क्या। और आज तक हम जिंदगी भी काट रहे हैं दूसरी खुशी के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, समाज के लिए, अब सृष्टि बनाने वाले भगवान की खुशी के लिए अब हम ये करें। तक वो आज्ञा दे रही है कि ऐसा करने से हाँ तेरा अंतःकरण निर्मल होगा और तू मेरे दर्शनों के योग्य हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। अच्छी